पीडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कृष्ण राज यादव आज आपके सामने मैं एज रिलेशन आयु संबंध प्रश्न लेके आया हूं, जो कि पार्ट नंबर 4 में आप समझेंगे। आज हम दो टाइप के क्वेश्चन, योग अंतर पर आधारित प्रश्न और गुण और अनुपात समानुपात के पर क्वेश्चन, दोनों टाइप के क्वेश्चन आज मैं सॉल्व करूंगा। और जल्दी देरी नहीं करेंगे और हम योग और अंतर पर आधारित प्रश्नों को समझेंगे। आज हमारा तीसरे पार्ट में मैं एक क्वेश्चन करा दिया योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। आज हम दूसरा क्वेश्चन को समझेंगे। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग कितना है? 65 वर्ष है। चलिए, माना रहीम को हम x मानेंगे, ठीक, और करीम को y। ये हमारा वर्तमान आयु है। यहाँ लीजिए, वर्तमान आयु रहीम x वर्ष के हैं और करीम y वर्ष के हैं। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर है। अब 10 वर्ष पहले निकालिए। 10 वर्ष पहले, अब आपको बता दिया गया है, अगर पहले जाएंगे हम तो वर्तमान आयु में से हम घटाएंगे, बाद जाएंगे तो वर्तमान आयु में जोड़ेंगे। चलिए इस क्या करते हैं, अब घटाइए। x माइनस 10 और y माइनस 10। अब क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्ष का अंतर है। इन दोनों का अंतर कितना है? 5 वर्ष का। और कह रहा है रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग। वर्तमान आयु दोनों का है यहाँ पर x धन y बराबर कितना? 10 वर्ष। इसे समीकरण 1 मानिए। अब यहाँ पर दोनों का अंतर कितना दिया है? 5 वर्ष का। तो यहाँ पर लिख लीजिए x माइनस 10, यहाँ पर माइनस अंतर है इसीलिए। उसके बाद y माइनस 10 बराबर कितना अंतर दिया है? 5 वर्ष का। अब चलिए ऊपर इस सॉल्व करते हैं। x माइनस 10, ये माइनस प्रवेश करें कोष्ठक में, यहाँ पर माइनस y और एक माइनस प्लस हो जाएगा 10 बराबर यहाँ 5 वर्ष। उसके बाद 10 और 10 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ पर आ गया हमारा x माइनस y बराबर 5 वर्ष। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को चलिए हल करते हैं। x प्लस y बराबर कितना दिया है भाई? 65 वर्ष। ठीक, सॉरी, यहाँ 65 वर्ष। 65 वर्ष समीकरण 1। समीकरण 2 हमारा है x माइनस y बराबर कितना? 5 वर्ष। अब इसे क्या करिए? जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर ये हमारा प्लस ए माइनस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। या जोड़ दीजिए, x x हमारा क्या हो जाए? 2x। इसको जोड़ने पर हमारा आएगा 70। अब x बराबर 70/2 काटेंगे तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर 35 वर्ष। हमें किसका आयु पूछ रहा है? करीम का। तो मतलब y का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम रख देंगे समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमें करीम का मान आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है भाई? x प्लस y बराबर 65 वर्ष। x का मान रखिए 35 प्लस y बराबर 65। y बराबर हो जाएगा 65 माइनस 35, तो y बराबर कितना निकल के आया? 30 वर्ष। और किसका आयु पूछ रहा है? करीम की आयु। तो करीम की आयु कितना निकल के आया हमें? 30 वर्ष। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। हेलो दोस्तों, टाइप नंबर 3 कंप्लीट हो गया था और टाइप नंबर 4 पर हम चलते हैं अनुपात और समानुपात आधारित प्रश्न। इस पर क्वेश्चन अब कराएंगे हम
और क्वेश्चन नंबर 1 चलिए अब हम उसे देखते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 5:4 का अनुपात था, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं, आइए समझते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। ए अनुपाते बी बराबर 5:4। अनुपात मीन्स होता है बटा। ए बटे बी बराबर हो 5/4। अब हम क्या करेंगे, इसे मान लीजिए ए बराबर हमारा हो गया 5x और बी बराबर हमारा हो गया 4x। ये है हमारा वर्तमान आयु, लिख लीजिए वर्तमान आयु किसकी। 5x हमारा ए का वर्तमान आयु है और बी का कितना है 4x। अब हम चलते हैं 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में। 2 वर्ष पूर्व, यहाँ लिखिए 2 वर्ष पूर्व। तो पूर्व में क्या करेंगे, हम घटाएंगे, तो 5x - 2 और 4x - 2। अब इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:3। तो यहाँ लिख लीजिए, चलिए अब नीचे से 5x - 2 अनुपात 4x - 2। ये क्या हो जाएगा भाई, इनका अनुपात दोनों का हो जाएगा 4:3। अनुपात में से बटा दोनों को, अनुपात में से होता है बटा। चलिए हम क्या करेंगे, अब इसे बटे में कर दीजिए। 5x - 2 बटे 4x - 2 बटे 4/3। अब इसका 13 गुणा यहाँ पर, इसका 13 गुणा यहाँ पर। चलिए हम इसे यहीं सॉल्व करते हैं, गुणा कर दीजिए। 3 × 5 = 15x - 3 दूना 6, गुणा करिए। 4 × 4 = 16x - 4 दूना 8। अब 15 को इधर लाइए, 8 को उधर ले जाइए। 8 - 6 बराबर 16x - 15x। 8 में से 6 जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 15x में से 16x में से 15x जाएगा तो कितना हो जाएगा, x। तो x का मान हमें मालूम चल गया। किसका आयु पूछ रहा है, ए की वर्तमान आयु। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान रख देंगे x का, तो हमें ए की वर्तमान आयु निकल जाएगी। ए बराबर हमें क्या हो गया, मिल गया भाई 5x। ए बराबर 5 × 2। ए बराबर कितना आया, 10 वर्ष। चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, चलिए टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन हो गया था और दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेके आया हूँ। पिता पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। तो पिता, पहले हम क्या करेंगे, वर्तमान आयु को ज्ञात करेंगे। पिता अनुपात पुत्र बराबर 3:1। पिता को मानिए x, पुत्र को मानिए y बराबर 3:1। टच के बंद करें। हेलो दोस्तों, चलिए हम टाइप नंबर 4 पर चलते हैं, अनुपात पर आधारित प्रश्न। और पहला क्वेश्चन हो गया था और दूसरा क्वेश्चन हम इसे सॉल्व करते हैं और समझते हैं। और सेम टू सेम यही टाइप क्वेश्चन है, सिर्फ उसमें क्या हुआ था, उसमें बात दे दिया था और इसमें बात दिया है, उसमें क्या हुआ था, अंतर दे दिया था। चलिए इसे समझते हैं हम। पिता अनुपात पुत्र व 3:1। तो पिता हमारा क्या हो जाएगा,
पिता देखिए अनुपात को जब हम छुड़ाएंगे या हटाएंगे मानिए तो हम क्या करेंगे, ये एक नियतांक मानेंगे, आप कुछ भी मान सकते हैं, मैं x मान लेता हूँ। पिता बराबर क्या हो जाएगा 3x और पुत्र बराबर क्या हो जाएगा x। ये वर्तमान आयु है पिता और पुत्र की। यहाँ लिखिए वर्तमान आयु, पिता का कितना है 3x और पुत्र का कितना है x। ये हमारा पिता हो गए, ये हमारा पुत्र हो गए। चलिए अब इधर चलते हैं। कह रहा है 5 वर्ष बाद, वर्तमान है, यहाँ बात कर दीजिए भाई 5 वर्ष बाद में जब चलेंगे हम वर्तमान में जोड़ देंगे। तो 5 वर्ष बाद कर रहा है तो जोड़िए 3x + 5 x + 5। अब कह रहा है इन दोनों का अनुपात कितना हो गया 7:3। 3x + 5 अनुपाते x + 5 बराबर 7:3। अब इसे हम बटा कर सकते हैं 3x + 5 बटे x + 5 बराबर 7/3। तीन गुणा कर दीजिए आप, 3 त्रिके 9x + 3 पचे 15, 7x + 7 पचे 35। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, पक्षांतर करिए। 9x - 7x बराबर 35 - 15। यहाँ पर 2x बराबर कितना आया भाई 0 2। काट दीजिए भाई, x बराबर कितना आया 10, x का मान कितना आया 10। अब किसका मान पूछ रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, पिता की आयु तो पिता हमारा कितने हैं 3x, पिता 3x, x का मान रख दीजिए यहाँ पर 3 × 10, 10 × 30। ये हमारा वर्तमान आयु है। अभी आंसर नहीं हुआ है। 5 वर्ष पूर्व तो क्या करेंगे हम घटा देंगे, तो यहाँ 5 वर्ष पूर्व तो 30 - 5 क्या आ गया 25 वर्ष। ये पिता की आयु हो गई। यही हमारा क्या है आंसर, यही पूछ रहा है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम। अब टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 4 पूरा हो गया। टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6 मैं कल इसे आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए आप, तो सपोर्ट जरूर करिए आप लोग। थैंक यू, धन्यवाद।